आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई यानी आज चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है। चुनाव प्रचार शनिवार शाम को ही थम गया था। आंध्र प्रदेश में आज सभी 25 लोकसभा सीटों पर और सभी 175 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। लोकसभा चुनाव के इस चौथे चरण में आरक्षण, तुष्टीकरण नीति, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे कई मुद्दे चुनाव प्रचार में छाए रहे। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार से और नित्यानंद राय उजियारपुर बिहार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर पश्चिम बंगाल से, बीजेपी की पंकजा मुंडे बीड महाराष्ट्र से, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कड़पा से चुनाव मैदान में है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा खीरी से उत्तर प्रदेश सीट से हैट्रिक बनाने की जुगत में है। उनका बेटा 2021 के लखीमपुर हिंसा कांड में आरोपी है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा भी पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से फिर संसद पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें प्रश्न पूछने के बदले नकद लेने के मामले में लोकसभा से निष्कासित किया गया था। तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र के 11, ओडिशा के 4 और बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर मतदान चल रहे हैं। भाजपा नीत राजग के इन 96 लोकसभा सीट में से 40 से ज्यादा पर वर्तमान में सांसद हैं। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट पर भी मतदान चल रहा है। राज्य में वाईएसआरसी कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन और राजग के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राजग में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी शामिल है। इस चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा द्वारा भारतीयों के बारे में दिए गए नस्ली और त्वचा के रंग संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन के दलों पर हिंदू विरोधी होने, लूट और तुष्टीकरण में लगे रहने और वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी के टेम्पो में नोटों की गड्डियां भरकर भेजने संबंधित बयानों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। संविधान और आरक्षण की रक्षा करने के मुद्दे पर भी आक्रामक तेवर दिखाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कन्नौज और कानपुर में चुनावी रैलियां की, जबकि सपा ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। यहीं से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी के निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक से कड़ा चुनावी मुकाबला है, जबकि उन्नाव में निवर्तमान सांसद साक्षी महाराज का सपा की अनु टंडन से टक्कर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कांग्रेस से मांग की थी कि पार्टी को लोगों को बताना चाहिए कि उसने अंबानी अडानी मुद्दा उठाना क्यों बंद किया, जैसा कि उसके शहजादे करते थे। उन्होंने पूछा ही कि क्या उसने कोई सौदा कर लिया है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी को सीबीआई या ईडी से इस बात की जांच कराने की चुनौती दी कि अडानी और अंबानी ने उनकी पार्टी को काला धन भेजा है या नहीं। उन्होंने उनका ये कहते हुए भी उपहास उड़ाया कि क्या वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि टेम्पो से पैसा भेजते हैं वो। पित्रोदा ने उनके बयान पर बीजेपी द्वारा कांग्रेस को घेरे जाने के बाद उसी दिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए मोदी ने 5 मई को कहा था कि मुसलमान अब समझते हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उन्हें प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब ये समुदाय बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर उनसे यानी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने लगा है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आंधी आ रही है, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इस दौरान 9 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बाबत शनिवार को ही चुनाव प्रचार थम गया था। कई बड़े नेता इस दौरान चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह, ये सभी चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, टीएमसी ने एक बार फिर महुआ मोइत्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आसनसोल से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, 7 चरणों में 543 सीटों के लिए वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। चौथे चरण के मतदान में जो हस्तियां शामिल हैं, जरा उनके बारे में जान लीजिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से उनके खिलाफ सुब्रत पाठक को उम्मीदवार बनाया है।
गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के बेगूसराय से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से भाकपा के अवधेश कुमार राय चुनावी मैदान में हैं। महुआ मोइत्रा बंगाल के कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भाजपा की तरफ से राजमाता अमृता राय चुनावी मैदान में हैं। यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो टीएमसी ने बहरामपुर लोकसभा सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, वहीं बीजेपी ने इस सीट से निर्मल कुमार को उतारा है। वाईएस शर्मिला की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। वाईएस शर्मिला कांग्रेस के टिकट पर कडप्पा से चुनाव लड़ रही हैं। वाईएसआरसीपी ने उनके खिलाफ वाईएस अविनाश रेड्डी को उतारा है। अर्जुन मुंडा, झारखंड की खूंटी सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। बात शत्रुघ्न सिन्हा की करें तो अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ भाजपा ने यहां से एसएस आलूवालिया को उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से यहां से हैं माधवी लता, जो कि ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। वहीं बीआरएस ने इस सीट से गद्दाम श्रीनिवास यादव और कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को उम्मीदवार बताया है। चौथे फेज की 96 में से 20 सीटें ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी का गढ़ हैं। ये सीटें हैं महबूबनगर, मेडक, मावल, शिरडी, बहरामपुर, नालगोंडा, अहमदनगर, बीड़, दरभंगा, इंदौर, जलगांव, जालना, खरगोन, खूंटी, लोहरदगा, रावेर, बहरामपुर, बीरभूम, कृष्णनगर और हैदराबाद। इन 20 में से 10 सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं, जबकि 2-2 सीटों पर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरए और शिवसेना का दबदबा रहा है। बाकी पर कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम और बीजेडी मजबूत है। इस फेज में जहां स्विंग सीटें हैं और पार्टियों की गढ़ माने जाने वाली सीटें हैं वो लगभग बराबर हैं। वहीं पिछले 2 चरणों में गढ़ वाली सीटों की संख्या ज्यादा थी। फेज 2 में 34, फेज 3 में 47 सीटें ऐसी थी जो किसी न किसी पार्टी का गढ़ थी। फेज 4 की बात करें तो सीटों में से ज्यादातर पर 2019 में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने 40% से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। सिर्फ 3 सीटें झारखंड की पलामू, महाराष्ट्र की जलगांव और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर ही ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर 35% से ज्यादा था। बीजेपी ने पलामू में 37.8% और जलगांव में 39.5% के वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, जबकि श्रीनगर सीट से फारूक अब्दुल्ला ने 37.5% के अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में फेज 4 की 11 सीटें ऐसी थीं जहां 1% से कम वोट के अंतर से जीत हासिल की थी तेलुगु देशम पार्टी ने। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से 0.7%, श्रीकाकुलम से 0.6% और गुंटूर से 0.4% के अंतर से चुनाव जीता था। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना की मलकाजगिरी से 0.7% और भोंगीर से 0.4% के अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 में किसने कितनी सीटें जीती थी ये भी जान लीजिए। फेज 4 की 96 में से 42 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2009 में बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 10 सीटें जीती, जबकि 2014 के चुनाव में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2011 में बनी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी इस सीटों पर तेजी से आगे बढ़ी। वाईएसआर कांग्रेस ने 2014 में 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2019 में 22 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार जनाधार खो रही है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 50 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 3 और 19 में 6 सीटें जीती। तो 2019 में किसने कितनी सीटें जीती थी चलिए जान लेते हैं। फेज 4 की 96 में से 42 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2009 में बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 10 सीटें जीती थी, जबकि 2014 के चुनाव में 38 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2011 में बनी वाईएसआर कांग्रेस ने 2014 में 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में उसने 22 सीटें जीत ली थी। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार जनाधार खो रही है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 50 सीटें जीती, जबकि 2014 में 3 और 2019 में 6 सीटें ही जीत पाई। फेज 4 में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 43 सीटों पर 40% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि इन 43 सीटों पर कांग्रेस को 10% से भी कम वोट मिले थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।